क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ज़मीन या घर जो आज 20 से 30 लाख का है, वही 10 साल बाद 1 करोड़ का कैसे हो जाता है? क्या रियल एस्टेट में पैसा अपने आप बढ़ता है या इसके पीछे कोई साफ लॉजिक होता है? आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रियल एस्टेट एप्रिसिएशन के लॉजिक के बारे में। यानी प्रॉपर्टी की कीमत कैसे, क्यों और किस वजह से बढ़ती है। अगर आप बायर हैं या इन्वेस्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। हाय, मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एप्रिसिएशन क्या होती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जब आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, उसे ही हम एप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लॉट खरीदा 20 लाख रुपए में। 5 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़कर हो गई 40 लाख रुपए। ये 20 लाख ही एक्चुअल में एप्रिसिएशन कहलाता है। दूसरा, डिमांड और सप्लाई का खेल। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रूल है, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, कीमत ऊपर जाएगी और आपकी फ्लैट की वैल्यू बढ़ने वाली है। ज़मीन लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन और बायर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसी इम्बैलेंस की वजह से प्रॉपर्टी की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो बात करते हैं लोकेशन का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। रियल एस्टेट में एक लाइन बहुत फेमस है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर लोकेशन सही है तो एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट तय होती है। लोकेशन स्ट्रॉन्ग होती है जब रोड, हाईवे, मेट्रो में हो, स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल डेवलप हो रहे हो, नौकरी और पॉपुलेशन बढ़ रही हो, जहाँ लोग रहना चाहते हैं, वही प्रॉपर्टी महंगी होती है। चौथा, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, पैसा खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नया मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड हो गई, आईटी पार्क, फैक्ट्री, एयरपोर्ट। जब सरकार या बड़ी कंपनियां किसी इलाके में पैसे लगाती हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत जंप करती है और बढ़ने लगती है। पांचवा आता है लीगल क्लैरिटी और ट्रस्ट। क्लियर टाइटल वाली प्रॉपर्टी सबसे तेज एप्रिसिएशन देती है। लीगल रिस्क कम होगा, बायर्स ज़्यादा होंगे और डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हमेशा देखें, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो, क्लियर टाइटल हो, एनए लैंड हो, प्रॉपर अप्रूवल्स होने चाहिए, रिस्क कम होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। टाइम प्लस पेशेंस बराबर वेल्थ। यानी कि अगर आपके पास टाइम है, आप पेशेंस के साथ बने हुए हैं, तो आपको वेल्थ देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट ओवरनाइट अमीर नहीं बनाएगा। यहाँ पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जब बढ़ता है तो बहुत मजबूती से बढ़ता है। थंब रूल कहता है 3 से 5 साल में एवरेज ग्रोथ, लेकिन वहीं 7 से 10 साल में वेल्थ क्रिएशन आपको देखने को मिलेगी। जब लोग बीच में बेच देते हैं, वो एप्रिसिएशन मिस कर देते हैं। वहीं जो लंबे समय तक टिकते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन जरूर करते हैं। सातवां आता है फ्लैट वर्सेस प्लॉट, किस में ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लैट की कीमत बढ़ती है लेकिन बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, वही प्लॉट कभी पुराना नहीं होता है। ज़मीन हमेशा लिमिटेड रहती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में प्लॉट की एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और इन्वेस्टर की सबसे पहली पसंद ही प्लॉट होती है। रियल एस्टेट में पैसा बढ़ता है सही लोकेशन से, सही डेवलपमेंट से, लीगल क्लियर प्रॉपर्टी से और सबसे ज़रूरी पेशेंस से, जो बहुत ज़रूरी है। जो लोग लॉजिक समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाते हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, गलत फैसलों से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें रियल एस्टेट रास्ता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए आप बायर हैं या इन्वेस्टर हैं।